हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं गणित की एक महत्वपूर्ण आकृति त्रिभुज के बारे में। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर सबसे पहला त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं। तीसरा है समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का एक प्रश्न आता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण रिक्त स्थान होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। 180 में अगर हम 3 का भाग लगाएं तो 60 डिग्री आता है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब 3 त्रिभुज हो गए भुजाओं के आधार पर, अब 3 त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पर। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज पर कई गणनाएं हुई हैं, जैसे पाइथागोरस जी की प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज पे ही पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आदि। और अब आखिरी है न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोण, समकोण में एक कोण, अधिक कोण में एक कोण, लेकिन न्यून कोण त्रिभुज में जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हों उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। थैंक यू। और अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है त्रिभुजों से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं ऐसी ही वीडियो 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज पे भी बना सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।